नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस किड्स गाउन की। ये किड्स गाउन मैंने बहुत ही कम फैब्रिक में बनाया है, तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो में बताऊंगा। तो आज जो गाउन हम बना रहे हैं 3 इयर्स की बेबी के लिए बना रहे हैं। लेंथ है 30, चोली है 9 प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। नीचे का सर्किल है 21 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। चेस्ट है 17 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 15 प्लस 2 इंच लूज। शोल्डर है 8। सर्किल के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक है मेरे पास 1.5 मीटर। चोली और डिजाइन के लिए एक दूसरा फैब्रिक है 1.5 मीटर। शाइनिंग का फैब्रिक भी है 1.5 मीटर और कॉटन लाइनिंग है 2 मीटर। तो इससे हम कटिंग करेंगे। तो अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लगा दिया है और ये साइड अपने एक तरफ से पैक और ओपन है और ये साइड दोनों तरफ से पैक है। तो वेस्ट है अपने 17। तो ऊपर से मैंने 6.5 पे मार्क किया है और एक राउंड बना दिया है। 17 का 1/4 होता है 4.25, तो हमें 4.25 पे मार्क करना है और उससे आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन होगा। और लेंथ हमें रखनी है 22, तो ये 22 पे मैंने मार्क शुरू किया है। और जो साइड दोनों तरफ से पैक है उस तरफ आते आते इसको 21.5 कर दिया है, हाफ इंच कम, क्योंकि ये साइड अपने उरेब होती है तो फैलती है। और इसी तरह शाइनिंग के फैब्रिक पे हमें कटिंग करनी है 1 इंच कम 21 पे, और कॉटन लाइनिंग पे कटिंग करनी है उससे भी 1 इंच कम 20 पे। तो अपने तीनों सर्किल कटिंग हो गए हैं, कॉटन लाइनिंग, शाइनिंग और मेन फैब्रिक में। उसके बाद जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है उसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। और जो अपना सर्किल हमने कटिंग किया था ऑर्गेन्जा फैब्रिक में वो बराबर रख के हमें वेस्ट का एक मार्क कर लेना है। वाइट चौक से मैंने मार्क किया है वेस्ट के बराबर। वेस्ट हमारी बराबर रहनी चाहिए। 4 फोल्ड में नहीं लगाया मैंने इसको, क्योंकि जो फैब्रिक बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो वेस्ट के मार्क के बाद जो साइड अपने ओपन है उधर मेरी लेंथ आ रही है 15 और जो साइड पैक है उधर मेरी लेंथ आ रही है 11। तो सेंटर पे मैंने 13 का मार्क करके राउंड बना लिया है बिल्कुल। तो ये हम सर्किल कटिंग करेंगे। ये हमारा एक तरफ से लंबा है सर्किल, एक तरफ से शॉर्ट है। इसके नीचे हम डिजाइन की फ्रिल बनाकर लगाएंगे। तो अब हम चोली की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। नीचे का फैब्रिक है वो अपने ओपन है बैक के लिए। इसमें हम चेन लगाएंगे, तो चेन के लिए 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क किया है। वाइट चौक से आपको दिख रहा होगा, इतना मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और फ्रंट का जो फैब्रिक है वो पैक है, उसमें चेन का मार्जिन नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी लेंथ रखनी है 10। तो मैंने लेंथ के लिए मार्क किया है 10 पे। फिर शोल्डर है अपने 8, तो शोल्डर के लिए मैंने 4.5 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए 4.75 पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। और नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच और फ्रंट का नेक रखूँगा मैं डीप 3 इंच, तो 3.25 पे मार्क किया है। और बैक का रखूँगा 1.5, तो मैंने 1.75 पे एक मार्क किया है, आपको दिख रहा होगा। तो बैक के नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। और चेस्ट है अपना 21, तो मैंने 5.25 पे मार्क किया है। और वेस्ट है अपने 17, तो मैंने 4.25 पे मार्क किया है। और आर्म होल का राउंड बना दिया है और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। तो इस तरह हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट में 0.25 इंच जितना मैंने शेप दिया है। स्लीवलेस बनाऊंगा मैं। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहें तो अपना आर्म होल चेक करके स्लीव्स की कटिंग भी कर सकते हैं। चोली का जो फैब्रिक है, तो हम शाइनिंग का फैब्रिक और ये जो फैब्रिक है चोली के लिए, इसमें हम चोली कटिंग कर लेंगे। 1.5 मीटर है ये। बाद में जो बचेगा उसकी मैं उरेब कटिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा। ये ऊपर का जो फैब्रिक है उसमें मैंने चोली की कटिंग कर ली है। उसके बाद आपको मार्क थोड़े मुश्किल से दिखेंगे चेक करने पर।
मैंने मार्क किए हैं बिल्कुल तिरछे। ये हमारा फैब्रिक इस तरह से सीधा है और मैंने क्रॉस, जिस तरह से हम पाइपिंग बनाते हैं तो उरे पट्टी कटिंग करते हैं, उस तरह से मार्क किए हैं 6 इंच चौड़ाई के। ये मैंने ब्लू चौक से मार्क किया है और ये वाइट से किया है ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे, लाइटिंग की वजह से दिखाई कम देता है। तो इस तरह से हमें उरे मार्क करके अपनी पट्टियाँ कटिंग करनी है। डिज़ाइन के लिए हम फ्रिल बनाएंगे। ये इस तरह तिरछी पट्टियाँ कटिंग की है मैंने 6 इंच चौड़ाई की। तो बचे हुए सारे फैब्रिक में हमें इस तरह से उरे पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो हमें अपना सर्किल तैयारी करना है। पहले ये नीचे की तरफ सीधी साइड है और बाहर की तरफ अपोजिट साइड है। और ये बोन पट्टी है, इस पर मैंने आगे टेप लगा ली है ताकि इसके रेसे निकले नहीं। इसके रेसे निकलने से अपना फैब्रिक ख़राब होता है। तो मैं टेप लगा के शुरू करता हूँ। हाफ इंच से थोड़ा कम हमें फोल्ड करके इस पे स्टिच करना है। तो सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब हमें डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेना है। और उसके बाद अपना जो छोटा सर्किल है वो भी हमें इसी तरह बोन पट्टी लगा के तैयारी कर लेना है। तो सर्किल अपना तैयारी हो गया है। अब हमने जो 6 इंच चौड़ाई की पट्टी कटिंग की थी, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये सारे मैंने जॉइंट लगा लिए हैं इन पे। तो ये अपने इसकी टोटल लंबाई हो गई है 8 मीटर। 8 मीटर के अप्रोक्स ये अपने सारी पट्टी बन के तैयारी है। तो इस पे भी हमें जैसे सर्किल पे लगाई थी, टेप मैंने लगा ली है और एक तरफ हमें बोन पट्टी लगानी है और एक तरफ से ओपन रखना है। मेरा तो ये चाइनीज़ फैब्रिक है। अगर आपके पास ऐसा कोई फैब्रिक हो जिसमें से धागे निकलते हो तो एक साइड आप इंटरलॉक निकाल लीजिए, या बहुत ही पतला एक तरफ से इसको फोल्ड कर लीजिए। तो एक तरफ मैं बोन पट्टी लगाता हूँ। पूरे सर्किल पे हमें बोन पट्टी लगानी है। 8 मीटर लेंथ है इसकी। तो जो लेयर हमने बनाई है 6 इंच की, उसमें बोन पट्टी लग के अपनी तैयारी है एक तरफ। और एक तरफ जो हिस्सा ओपन है उसमें हमें सलवटें डालनी है। बड़ी सलवटें 1 इंच या 1 इंच से बड़ी, जिस तरह हम सलवार में डालते हैं। तो ये इस तरह से सलवटें डल के अपना फ्रिल तैयारी है। अब हमें इसको छोटे सर्किल पे लगाना है अपने। जब हम इसको सर्किल पे लगाएंगे तो थोड़ी और सलवटें डाल देंगे। ये हमारा सर्किल है छोटा और ये हमारी जो फ्रिल है, दोनों हम अपोजिट साइड रख के स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों को सीधी साइड रख के भी स्टिचिंग कर सकते हैं हम। अब ये सलवटें डली हुई है, हमें और सलवटें डालते हुए अपने फ्रिल को लगाना है। तो ये मेरे कॉटन लाइनिंग में मैंने कैन कैन लगा के तैयारी कर लिया है। ये शाइनिंग वाला फैब्रिक भी नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है और अपने कॉटन लाइनिंग के ऊपर रख दिया है। अब जो नीचे का सर्किल है, मेन सर्किल अपना, वो भी मैंने अपने दोनों फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। नीचे से बोन पट्टी लगा के इसको तैयारी किया था। ये अपना सबसे छोटा सर्किल है जो हमने बोन पट्टी लगा के तैयारी किया था। और उसके नीचे जो चोली वाला फैब्रिक है उसकी 6 इंच की फ्रिल बना के हमने लगाई है। तो इस तरह से अपना नीचे का सर्किल पूरा तैयारी है। इन चारों फैब्रिक को हमें वेस्ट की तरफ से जॉइंट कर लेना है। तो हमने कॉटन लाइनिंग में चोली की कटिंग की थी, तो शाइनिंग और मेन फैब्रिक, तीनों फैब्रिक के साथ मैंने इनको अटैच कर लिया है। तो ये अपनी बैक साइड है, इस पे हमें चेन लगानी है। तो फैब्रिक अपने सीधी साइड है और चेन को अपोजिट साइड रख के हम लगाएंगे। ये इनर चेन है तो इसको मैं डबल स्टिच में लगाऊंगा।
देखिए ये इनर चेन है, बहुत ही फिनिशिंग से लगानी होती है हमें, तो डबल स्टिच में लगानी होती है। तो एक तरफ अपने चेन लग गई है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगा। तो चेन अपने दोनों तरफ लग गई है और ये अपना फ्रंट है, तो फ्रंट और बैक को हम शोल्डर की तरफ से जॉइंट कर लेते हैं। तो अब हमें नेक में और आर्म होल में पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग मैंने बना ली है और 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। तो सिंगल स्टिच में अपने पाइपिंग लग गई है। अब जो हिस्सा हमने बाहर की तरफ रखा था उसको अंदर फोल्ड करके हमें एक स्टिच और कर देना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है। अब ऊपर हम एक स्टिचिंग कर देते हैं फिनिशिंग के लिए, और इसी तरह हमें अपने आर्म होल में भी पाइपिंग लगा लेनी है। तो चलिए अपनी तैयारी है। आर्म होल पे भी मैंने पाइपिंग लगा के ऊपर से एक स्टिच कर लिया है। ये अपना फ्रंट है, तो राइट साइड में हमें स्टिच करना है। स्टिच करके चोली एक तरफ से अपनी जॉइंट हो जाएगी। तो सर्किल भी अपना तैयारी है और चोली भी अपनी तैयारी हो गई है। तो सर्किल को सीधी साइड और चोली को अपोजिट साइड रख के हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो चोली और सर्किल अपना जॉइंट हो गया है। कटिंग के वक्त जो हमने मार्क किया था 1.5 इंच मार्जिन के लिए, हमें उस मार्क के अकॉर्डिंग अपनी स्टिचिंग करनी है दोनों तरफ, तो गाउन बनके अपना तैयारी हो जाएगा। मुझे अभी इसका फ़ोटो शूट करना है और डम्मी की साइज़ मेरे पास जो है वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं लूज स्टिचिंग कर रहा हूँ। आपको अपने मार्क के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करनी है। अब नीचे सर्किल में हमारे हर सर्किल की जो चौड़ाई है वो अलग अलग है, इसलिए हम स्टिचिंग भी अलग अलग करेंगे। तो कॉटन वाले फैब्रिक को मैंने बाहर की तरफ रखा है और बाकी सारे फैब्रिक है जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक और शाइनिंग का फैब्रिक है उनको अंदर की तरफ कर दिया है। और लास्ट वाले कॉटन फैब्रिक को अपने दूसरे कॉटन फैब्रिक के बराबर रख के हमें स्टिच करना है। तो ये स्टिचिंग अपने सिर्फ कॉटन लाइनिंग पे आएगी। तो कॉटन फैब्रिक पे अपनी स्टिचिंग हो गई है। अब हमें शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच करना है। तो कॉटन वाले फैब्रिक को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, उस पर अपने स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। और जो अपना मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उनको मैंने अंदर की तरफ रख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे हम स्टिच करेंगे। तो दोनों शाइनिंग वाले फैब्रिक को बराबर रख के बाहर की तरफ मैं स्टिच स्टार्ट करता हूँ। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी अपनी स्टिचिंग हो गई है। मैंने शाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग कर दिया है। अब हम सिर्फ अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे स्टिच करेंगे जो ओपन है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच नहीं आनी चाहिए। और इन दोनों फैब्रिक को जो सर्किल हमारे छोटे और बड़े, इनको भी हम अलग अलग स्टिच कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सर्किल बराबर है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही स्टिच कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ फाइनल स्टिचिंग करने के बाद अपना गाउन पूरा बन के तैयारी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस तरह से डबल लेयर में हमारी जो फ्रिल लगी थी बहुत ही सुंदर लग रही है। इस पे हम एक फ्लावर बना के लगा देंगे कोई भी डिजाइन का। आप भी अपना जो फैब्रिक बचा हुआ है ऑर्गेन्जा फैब्रिक या ऊपर वाला चोली का फैब्रिक, तो उससे कोई फ्लावर बना के लगाने से अपना इसका लुक और सुंदर हो जाएगा।